ओम शांति। आज 28 नवंबर है और 2024 की बाबा की महावाक्य हैं। आज बाबा मीठी लाइन में कहते हैं कि तुम्हें एक बाप से ही सुनना है, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है। अपने माइंड को अगर कॉमर्शियल बनाओगे, अगर आप अपने माइंड को कॉमर्शियल बनाओगे तो कभी भी लक्ष्य को भेद नहीं पाओगे। कभी बुद्धि में कोई आएगा, कभी किसी की सुनोगे, कभी उनकी सुनोगे। माना संशय बुद्धि कभी भी सफलता नहीं पा सकती। इसीलिए बाबा ने कहा एक बाप से ही सुनना है और सुनकर के दूसरों को सुनाना। ये बाबा ने आपको धंधा दिया है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? तो उत्तर में बाबा ने कहा कि बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। आप नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान और फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। क्योंकि भक्ति का मतलब ही है कि किसी देवी देवताओं के चित्र की, चरित्र की और उनकी लीलाओं का गुणगान करना, उनकी सेवा करना क्या कहलाता है? भक्ति। और ज्ञान क्या है? कि परमात्मा को पाने का एक माध्यम है, एक तरीका है जो हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं और भक्ति में विधिवत पूजा पाठ करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सत्युग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे।
मुक्ति धाम में जाना है जहां की आत्माएं रहवासी हैं। जब इस कर्म क्षेत्र पर आ जाते हैं तो हमारा घर होता है, हम सब भाई अपने अपने घरों में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कहीं भी घूम आते हैं, लौट के फिर अपने ही घरों में आते हैं। ये हमारा था भौतिक शरीर की यात्रा। और बाबा कहते हैं ये आत्मा की यात्रा है, वो हमारी 5000 वर्ष की है। तो 5000 वर्ष के बाद आत्मा अपने घर में पुनः वापस जाती है और उसको ले जाने वाला स्वयं आता है, लिबरेटर बन करके आता है और वो हम आत्माओं को वापस बैक रिटर्न जर्नी यात्रा कराता है, क्योंकि हम सब आत्माएं वहां की रहवासी हैं। वहां तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो कि हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वो आकर के नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। प्रकृति कहते हैं शरीर को, मुझे भी शरीर को धारण करना पड़ता है, तब न मैं आकर के कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझ सर्वशक्तिवान की इंद्रियां नहीं हैं। अभी तुमको बाप से सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से तुम्हें कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। बच्चे सुनकर के फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। जरूर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छींची बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको बरसा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है ना। उसके तो श्रृंगारों के जो किए हुए उसी के ऊपर गीत गाते हैं। गुणों की तो भी बात छोड़ो, उसने कान में अगर कुंडल पड़े हैं तो वह कान के कुंडल के ही ऊपर गीत सुनाते हैं। अगर उनके तिलक भी लगाए तो उसके ऊपर गीत, माना उसके एक एक अंग की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है कि बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल न भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है कि हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है न, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसीलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां
भाई बहन हैं। ये पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्ट चिल्ड्रेन हैं। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण करके पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर धारण द्वारा पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू हुई तब होती है जबकि सारी दुनिया सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकारी नहीं रहती। सदगति हो गई, आप जीवन मुक्ति में पहुंच गए, जहाँ सुखधाम है, फिर वहाँ भगवान को याद करने की जरूरत नहीं रहती। वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वो सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है कि सर्व का सदगति दाता तो एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है और ज्ञान दिन अलग है। बाबा कहते हैं ना, दिन का भी टाइम होता है और भक्ति का भी टाइम होता है। तो भक्ति भी जोर पकड़ रही है और ज्ञान भी अब चल रहा है। तो जिसका ज़्यादा शोर होता है वो ही लोगों की नज़रों में रहता है। देखो भक्त बाबा ने कहा ना, भक्ति मार्ग में देखो कितना खर्चा करते, और जब ज्ञान पैदा हो जाता है ना, तो फिर आप इन सब बातों से निकल जाते हो। भक्ति का भी टाइम होता है, ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं ही आता हूँ रात को दिन बनाने। किस लिए आते हैं? रात। हमारी यहाँ बैठी है रात। रात कहाँ बैठी है? हमारी बुद्धि में रात बैठी है। रात का मतलब ही है कि हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। रात का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अंधेरे में ढूंढना। तो किसका सहारा लेते हैं? टॉर्च का सहारा लेते हैं। कोई चीज़ गुम होती है रात को, बटन ऑन करते हैं तो रोशनी होती है, तो वो चीज़ ढूंढ लेते हैं, तो अंधेरा है ना। ऐसे ही ये दिन होते हुए भी हम भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे। भगवान को ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भागते हैं। कभी गुरु करते हैं, गोसाई करते हैं, और मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्राएं करते हैं, यत्न करते हैं, जतन करते हैं, किसके लिए? कि हमें उसकी झलक मिल जाए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि वो दिन है, लेकिन फिर भी अंदर क्या बैठी है? रात। मैं क्लियर आ चुका और क्लियर करके बता रहा हूँ कि मेरी पहचान तो ये है। मैं इसी पहचान से ही लोगों को सम्मुख मिल सकता हूँ। मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेरे कान नहीं है, मुख नहीं है। मैं प्रकृति का क्या लेता हूँ? आधार लेता हूँ। तब मैं तुम बच्चों को तुम्हारी पहचान बताता हूँ, अपनी भी पहचान बताता हूँ। तब जाकर के इस बुद्धि से रात को निकाल करके मैं दिन बनाता हूँ। और जब दिन हो जाता है तो फिर भटकने की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है।
कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। ये तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा, ये कोई समझेगा थोड़ी। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो। ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है कि वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। नॉलेज ही तो देंगे, जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो देगा। जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो देगा। हमारे अंदर जो चीज़ भरी है वही तो देंगे। आपके अंदर जो चीज़ भरी है आप वही तो देंगे, वो मुख से निकलेगा। अभी तुम समझते हो बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। देखिए चक्रवर्ती राजा का भी तो जिक्र है। नहीं समझ पाते, बाबा आकर के ज्ञान दे रहा है ना कि बच्चे चक्रवर्ती राजा बनते हैं इस ज्ञान से, लेकिन नहीं समझते। तभी बाबा ने कहा है ना कि वो किस में भटक रहे हैं, किस में भटक रहे हैं, रात में भटक रहे हैं। इसी का नाम रात है कि वो चक्रवर्ती राजा कैसे बनते हैं, ये ज्ञान नहीं है लोग मनुष्यों को। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वो चक्र है हिंसक सिर काटने का। वो है अज्ञानी मनुष्य एक तो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सुदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वो है दुख का चक्र। बाप यानी तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, उन्हीं को रोचक कथाएं बैठ कर के सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, ढोलक गीत बजाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं, कानों का रस ले लेते हैं। तो बाबा कहते कितनी कथाएं बना दी हैं, बड़े प्यार से बैठ के सुनते हैं। आहा, एक राजा था, एक रानी थी, वो जंगलों में भटक रही थी, इस तरह से उनको वो मिले तो कितना आनंद आने लगा, है ना। आनंद आने लगा कि नहीं। तो बाबा कहते हैं कहानियों से क्या आने लगता है, उनको कन्नड़ सुना करके आनंद आने लगता है। तो बाबा कहते कितनी कहानियाँ और कथाएं बैठ के बना दी, तुमको अभी वो सब भूलना पड़ता है ना। जब तक उन चीज़ों कहानियों को बुद्धि में भरे रहोगे तो फिर और कोई बैठेगा ही नहीं। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। ये है मन मना भव मध्याजी भव। अब ये ज्ञान के पॉइंट है, मन मना भव मध्याजी भव। अब मध्याजी भव को नहीं समझ पाते तो वो ज्ञान कैसे बैठे। तो माना बाबा कहते हैं ना मन मना भाव, एक मुझे ही याद करना है। और मध्याजी भव माना त्रिमूर्ति का जो चित्र है, तो बीच में जो खड़ा है विष्णु, मध्याजी भव उसे देखो, विष्णु के अलंकारों को देखो, उन अलंकारों को अपने अंदर धारण करो, तब यहाँ पर दिन हो जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ दिन हो जाएगा। तो बाबा कहते मन मन हो मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम मालिक थे फिर जरूर होंगे, फिर तुम नर्कवासी हुए हो, सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं
ऑलराउंडर चक्र लगाया है, ऑलराउंडर चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर क्या बन गए? शूद्र बन गए। बाबा आकर के हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बना रहा है। नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है कि वाम मार्ग में जाते तो कितना छींची बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छींची बनाए चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे ताकि तुमको उन बातों की याद आए। क्योंकि घड़ी देखते हो ना, तो जब घड़ी देखते हो तो वो चित्र अगर सामने बना होगा तो तुम्हें उसकी स्मृतियाँ आएंगी। तो आज बाबा ने क्या, हम बच्चों को घड़ी पर भी एक छोटा सा बाबा का क्या लगा दिया है? टैग। तो वो टैग लग जाता है तो हमें उसको देख करके क्या आती है? से बाबा की याद आती है। अब तुम समझते हो कि हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छींची बनते हैं। ये सत्युग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, और कोई फर्क नहीं है। पूछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। वो गणेश जी को दिखा देते हैं ना, उद्घात सूंड दिखा देते हैं, और मनुष्य को पूछ भी दिखा देते हैं। हनुमान जी को दिखा दिया ना, पूछ दिखा दिया। तो बाबा कहते ऐसे मनुष्य नहीं थे। अरे विज्ञान और ज्ञान ये क्या कहता है कि जानवर का ब्लड ग्रुप इंसान के ब्लड ग्रुप में नहीं चढ़ सकता है ना। तो भला वो जो सिर दिखाया है उनके लगा करके, ये क्या ऐसा असंभव है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप और वो ब्लड ग्रुप अलग है। और जब वो सिर को यहाँ दिखाया है, उसका आध्यात्मिक रहस्य है, उनके रहस्य है। हनुमान की जो पूछ दिखाई वो रहस्य है, उन रहस्य को समझना है। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े नहीं होते पूछ वाले, न ऐसे कोई सूंड वाले होते हैं। समझना है क्या? तो गणेश जी की जो बड़े बड़े जो दिखाते हैं ना, सूंड दिखाते हैं, कान दिखाते हैं, वो दिखाते हैं अभी। तो बाबा कहते हैं ना, ऐसे मनुष्य नहीं होते हैं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ ये चित्र निशानी है, चंद्रवंशी को भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण हिंदू कह देते हैं, है ना। जब कभी कंपटीशन क्लास में जाते हैं तो फॉर्म भरा जाता है कि तुम्हारा वो कौन है, हिंदू भरा जाता है ना। और आवाज़ किसकी उठ रही है? हम सब सनातनी हैं, तो लिखा हिंदू जा रहा है और आवाज़ सनातन धर्म की है। तो कहने का मतलब वो जानते नहीं कि ये हिंदू शब्द क्यों पड़ा, ये सब कुछ बताया है। तो बाबा कहते हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में हैं सब देवता घराने के, जो बेहद का पाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म, फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और एक और कोई धर्म की ही नहीं है। यह है असूल देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं, और वो भी ड्रामा के प्लान के अनुसार। भारत का असल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला है
ये बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वर ये झाड़ है। बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, ये फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। बाप कहते इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। सीढ़ी के चित्र में दिखाते ना, वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाएं। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता। खेल है ही, पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वो सतो प्रधान हैं। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वो फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने ये शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देती पढ़ाते हैं। फिर वो पढ़ाने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। बहुत ऐसे भी हैं बच्चे जो टीचर्स से भी ऊंचे चले जाते हैं। ये बाबा ने आज बात कही है। एक एक को देखा जाता है, सबका चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खल्लास कर देती है। बेकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, बंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई? कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर चीची जा करके बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत चीची बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती, फिर गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का क्या है, ये मैदान है। ये माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
तदा को याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब सुनते हैं, मुख्य सार है। पहला पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना। ठीक है। आज का वरदान है कि बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। वरदान फिर से एक बार सुनेंगे कि बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। आज का स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, शांति।